ओम साई राम। जय श्री राम। राधे राधे। द कश्मीर फाइल्स, ये नाम आज सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति हिंदुस्तान में, यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, पूरे देश में ये नाम चल रहा है और लोगों को जानकारी भी है कि ये एक कश्मीर पंडितों के लेकर एक फ़िल्म बनाई गई है। इसको फ़िल्म नहीं कहेंगे क्योंकि कल ही मुझे ये एक वीडियो मैंने देखा और मेरे खुद आंसू बहने लगे कि मैं बहुत इमोशनल हूँ। और फिल्म देख के वो व्यक्ति निकला था तो उससे एक माइक लेकर एक रिपोर्टर उनसे पूछ रहा था कि ये फ़िल्म कैसी लगी, तो उसने तुरंत फिर बकना शुरू कर दिया क्योंकि जो सच्चाई दिखाई गई है द कश्मीर फाइल्स में विवेक अग्निहोत्री जी के द्वारा ये बनाई गई फिल्म है। और एक मैंने क्लिप देखी थी, एक महिला उनके पैरों को तुरंत छूने लगी, उन्होंने तुरंत नहीं 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 क्या कर रही हो, गोद में पकड़ लिया, उसको उठा लिया। तो रोते रोते कहने लगी कि मैं हम लोगों के लिए ये हम लोगों की कहानी आपने दिखाई। और मतलब वो इतना धन्यवाद कर रही थी, पैर छू रही थी और रो रही थी। तो वो अत्याचार हुआ है कश्मीर पंडितों के साथ, ये आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, सारी जानकारी मिल रही होगी। लेकिन मैंने इसलिए ये बात रख रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म को ज़रूर अपने लोगों के साथ, कहते हैं कि बच्चों के साथ, आजकल के यूथ के साथ, घर के साथ तुरंत इसको देखें, जाकर देखें क्या सच्चाई है। और बहुत रोकी गई इस फिल्म की कहानी रिलीज़ ना हो। 4 साल 2018 में ये फिल्म बन के तैयार हो गई थी, डायरेक्टर जो इनके हैं विवेक जी, उनके द्वारा। लेकिन उसको रोकने के लिए कई रिपोर्ट भी की गई, कोर्ट में अर्जी डाली गई कि किसी तरह से फिल्म को रोका जाए, क्योंकि ये हो रहा था कि इस फिल्म को आने के बाद दंगे भड़क जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा द कपिल शर्मा शो में इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए ऐसे कपिल जी बड़े बड़े दिग्गजों को लाते हैं, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, आमिर खान हो गए, बड़ी बड़ी फिल्म, क्योंकि पैसा आना है, जहाँ से पैसा हो तो खुला बोलता है। अक्षय कुमार कमाई का ज़रिया है, तो उसको अपनी दुकान चलानी है, तो उसको डर था कि कहीं दुकान उसकी बिगड़ ना जाए, उसने किसी तरह की दिक्कत ना आ जाए, तो उसने इस सच को छुपाने के लिए ये कहने में आ रहा है कि उसको जवाब भी देना पड़ा है। अब क्या जवाब दिया है पूरी डिटेल, क्योंकि मैं बिल्कुल कंट्रोल में भी नहीं कर पाया कि इसको जल्द से जल्द जो मुझसे जुड़े हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाए। तो इस फिल्म को ज़रूर देखिए। लोग मतलब निकले हैं बाहर से तो कहते इस फिल्म को देखने के लिए मादा होना चाहिए, दिल मजबूत होना चाहिए। वो दिखाया है कश्मीर पंडितों की महिलाओं को नंगा करके उनको बाहर निकाला, उनके साथ रेप किया और क्या क्या दुष्टता, बच्चों के सामने उनकी माँओं को मारा गया, गोली से उड़ा दिया गया। तो जो सेकुलर लोग आजकल के हैं वो उनको नंगा करना है, उनको सामने लाना है, और उसके लिए ये फिल्म बनाई गई है। और ये फिल्म देखिए, इस फिल्म को देखने के बाद वाकई आप अपने आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। जैसा मैं अभी नहीं देख पाया हूँ, लेकिन कल परसों में, आज मेरा प्रोग्राम है तो कल ही मैं इस फिल्म को जाकर देखूंगा अपने परिवार के साथ, ये ज़रूरी है। और अभी डायरेक्टर साहब की मैं शुरू से सुबह से वही डिटेल सुन रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी बातें। इसमें जो कपिल जी ने कहा था, कपिल ने कहा था कि इसमें कोई बड़े स्टार नहीं है, इसीलिए इस फिल्म को प्रमोट क्या करना है। लेकिन आप कुमार, अनुपम खेर जी हैं उसमें, पल्लवी जोशी, जब मैं छोटा था मुझे याद है पल्लवी जोशी जी को सालों देखा और कितने सीरियल्स में देखा है, वो हैं इसमें। काफ़ी सालों बाद एक फिल्म लाइन में और उसमें दोबारा उनकी वापसी हुई है। मिथुन चक्रवर्ती जी हैं, अनुपम खेर जी हैं, और एक नए आर्टिस्ट का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल किया है। उनको भी मैं फिल्मों में देख चुका हूँ, तो उनका भी बड़ा ज़बरदस्त रोल है। तो ऐसे लोगों को
होने के बावजूद कपिल ने इसके लिए मना किया। तो ऐसे फूहड़, ऐसे हे हा हो करके कहते हैं हंसना ज़रूरी है, हंसना ज़रूरी, लेकिन सच्चाई भी तो ज़रूरी है। तो ऐसे एपिसोड, ऐसे सीरियल्स का बहिष्कार कीजिए, ऐसे बेकार लोगों का बहिष्कार कीजिए जो आपको सच्चाई दिखाने, हमारे देश को, देश की सच्चाई जो गलत है उस सच्चाई को दिखाने के लिए अगर वो मना करता है तो, क्योंकि खान साहब, अभी किसी ने कहा ना, उसके जो आजकल प्रोड्यूसर हैं जो पैसा लगा रहे हैं खान साहब हैं। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन ये बहुत गलत हुआ। कपिल का नाम है, कपिल को ये नहीं करना चाहिए। लोगों के दिलों में जो उसने जगह बनाई थी उसकी छीछालेदरी इस वक्त हो रही है। एक बात और आई कि इस फिल्म को देखने के बाद जो आज़ादी शब्द जो आजकल बुरखे वाली और वो सब डिटेल उड़ती है, लोग न्यूज़ चैनलों पर हमको चाहिए आज़ादी, भारत की बर्बादी तक आज़ादी लेंगे, ऐसा जो कन्हैया जैसे लोग, घटिया 2 कौड़ी का व्यक्ति कन्हैया, और जो एक पटेल आया था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो ऐसे सेकुलर जो मतलब अपने देश के बारे में गंदी बातें करते हैं, अपने देश को तोड़ने की बातें, उनकी छीछालेदर तो होनी है, क्योंकि अब मोदी आ गए हैं, योगी आ गए हैं, अपनी सरकार बारंबार चलती रहेगी, अब रुकनी नहीं है। तो ऐसे 2 कौड़ी के, तो उनकी औकात हो, अब उनकी औकात हो बोलने की, जो चिल्ला चिल्ला के जेएनयू में साले ने किया था, अब वो बोले तुरंत डाला जाएगा। और अब सब जाग रहे हैं इस फिल्म के बाद, तो बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है इस फिल्म के बाद तो बहुत बिल्कुल कहीं गलत होने नहीं देगा कोई। एक हिंदुस्तानी जो देश से प्यार करता है वो गलत होने नहीं देगा। और कोई भी स्टार, कहते हैं बहुत अच्छी बात अभी बोली थी उसको मैं, और आपको भी पसंद आएगी, कहते हैं कि ऊंचाई पे चढ़ने के लिए जिस सीढ़ी का इस्तेमाल आप ऊपर जाने के लिए करते हैं, सुरक्षित वापस आने के लिए उसी सीढ़ी का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए जो सच है, जो सही है, उसको ज़रूर दिखाना चाहिए, और कपिल ने किया। और आप लोग ये फिल्म ज़रूर देखें। मतलब डायरेक्टर साहब ने, हमारे रचित खंडेलवाल मेरा एक फ्रेंड है, एक भाई है, छोटा भाई है, बहुत अपना है, और दिल से हमेशा उसके लिए दुआ निकलती है, उसके परिवार के लिए दुआ निकलती है, और बहुत प्रिय है मुझे, बहुत ही प्रिय है। तो उससे मुझे कल जानकारी, जब मैं जिक्र कर रहा था और डिस्कस कर रहा था, मैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर फाइल्स की जानकारी लेना चाह रहा था। उसने बताया कि हमारे कश्मीर पंडितों को बाकायदा वहाँ से जब भगाया गया, तो वो कोई साउथ अफ्रीका में बसा है, कोई लंदन में बसा है, कोई यूके में बसा है, सब जा के अपनी जान बचा बचा कर भागे हैं, वहाँ गए हैं। तो उनको जा कर ये डायरेक्टर साहब ने 4 साल तक मेहनत की, उनके घरों में जाकर रहे, सभी के घरों में, और एक दिन नहीं रहे, 4-4 5-5 दिन उनके घर रहकर खाना खाया, उनके साथ वक्त बिताया। क्योंकि अपनी तकलीफ़, अपने कष्ट को कोई तुरंत नहीं बताता है कि मेरे साथ रेप हुआ, मेरे बच्चे को गोली मार दी गई, मेरे कपड़े उतार के मुझे नंगा घुमाया गया। 4 दिन रहने के बाद उन्होंने रो रो कर उनको वो दास्तानें बताई, तब उन्होंने उस चीज़ को इस फिल्म में उतारा है। ये सीरीज़ बनेगी, और मैं आह्वान करता हूँ कि इसको और आगे बढ़ना चाहिए, ये अब रुकने वाला नहीं। वक्त आ गया है कि जो गलत है उसका आपको जवाब देना है। चोर का साथ देंगे, उनसे होशियार रहो। जो घटिया राजनीति अभी यूपी में आपने देखी है, चोरों का साथ चोरों ने दिया है, और जो सही थे उन्होंने सही का साथ दिया, और सही और सच्चाई की जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है। योगी राज आ गया है, और अब गलत नहीं बर्दाश्त होगा। अब जो गलत करेगा उसकी तो लगेगी वाट। आए टिकैत, आए राजभर, ऐसे घटिया लोग, आए स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे घटिया लोगों की अब राजनीति खत्म। अब कुछ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो ये फिल्म फिर आपसे रिक्वेस्ट है, मैं तो बहुत जल्द देखूंगा, और मुझसे जितने लोग जुड़े, जहाँ तक मेरी ये बात जा रही है, इसको प्लीज़, हाँ एक बात और, जो ख़ास बात अभी मैंने
डाली थी बात, एक क्लिप डाली थी। क्यों डाली थी कि सुबह आप जिस तरह से अजान होती है, सुबह आप उठते हैं जब, तो अजान की आवाज़ हर तरफ से सुनाई पड़ती है, भजन की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। तो अपने घरों में भजन, सुबह उठते ही भजन बजाए, भजनों को, शंकर भगवान के भजन, हनुमान चालीसा, कुछ भी बजना चाहिए। अगर हो सके आसपास मंदिरों में भजन बजना चाहिए, कानों में सुंदर सुंदर भजनों की आवाज़ सुनाई पड़नी चाहिए, घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़नी चाहिए, मंदिर के घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़नी चाहिए, शंख की आवाज़ सुनाई पड़नी चाहिए। ऐसा वातावरण होना चाहिए। और एक बहुत ख़ास बात है, मैं अगले 2 मिनट के क्लिप में भी आपको बताता हूँ। वो भी आह्वान आपको करना है। तो प्लीज़ इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर देखें, ताकि हमारे देश की मजबूती के लिए क्या ज़रूरी है और देश के घटिया लोगों ने क्या क्या राजनीति कर रहे हैं, करते आए हैं, तो उसको रोकना है। तो इसलिए हमें कुछ करना है और मिलकर करना है। मैं तैयार हूँ, आप भी तैयार हो जाइए। ओम साई राम, जय श्री राम, राधे राधे और भारत माता की जय।